बैठक से पहले 2 बजे माननीय एमएलसी श्री श्रीचंद शर्मा जी के साथ में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा महोदय से हम लोगों की बात बैठ करके हुई। सारे फोटोग्राफ्स कल के आप लोगों के सामने प्रेषित हैं, सब आपने देखे हैं। उनसे वार्ता में बहुत कुछ चीज़ें क्लियर की गई, कहाँ कहाँ समस्या आ रही है और कौन कौन समस्याओं का समाधान इसमें निराकरण कराना जरूरी है। उन्होंने कहा ठीक है, जो कुछ बातें की गई उन्होंने उसको नोट करके मीटिंग में भी रखने की बात करी। 2:30 बजे के बाद थोड़ा लेट से बैठक शुरू हुई। उस बैठक में साथियों 20 लोग अंदर गए थे। वहाँ ये निर्देश दिया गया कि आगे की चेयर पर प्रदेश अध्यक्ष लोग बैठेंगे और सेकेंड राउंड पे प्रदेश महामंत्री बैठेंगे। ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसे ऐसे संगठन थे जो पहली बार माननीय मंत्री के कार्यालय में और डायरेक्टर महोदय के कार्यालय में जिनका पत्र गया था। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको अपने संगठन का नाम तक याद नहीं था, तो लेटर पैड पर पढ़ करके अपने संगठन का नाम बता रहे थे। कष्ट होता है जब आप राजनीति करने निकले तो राजनीति करिए और सेवा करने हैं तो सेवा करिए। सेवा करने का मतलब है अपने पीड़ित, अपने शोषित, अपने वंचित साथियों को उनका हक दिलाना। उसके लिए भले ही सेनापति को कुछ भी करना पड़े। और साथियों, आपने देखा होगा 2 साल के अंदर हमने सब कुछ त्याग दिया। चाहे मेरा आर्थिक करियर रहा हो, चाहे मेरा सामाजिक करियर रहा हो, चाहे मेरा राजनीतिक करियर रहा हो, सारे करियर को ध्वस्त करके अपने आप को मिटाते हुए सिर्फ शिक्षा मित्र हित में हमने काम किया। बहुत सारे लोग बताते थे कि हम इस सरकार में इतनी पहुंच है हमारी, इस सरकार में हमारी उतनी पहुंच है, इस सरकार में हम ये करा देंगे वो करा देंगे। लेकिन इस 2 साल में हमने उन महानुभावों को एक दिन भी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के यहाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ या किसी भी सरकार के सम्मानित प्रतिनिधि के यहाँ हमको दिखाई नहीं दिए। अगर कोई दिखाई दिया तो हमारा उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन दिखाई दिया, और जिन पर लोग कहते थे कि वो हैं वो हैं वो हैं, वही लोग आगे आकर के काम किए। और आज सरकार से और शिक्षा मित्रों के बीच में एक समन्वय स्थापित करने का बड़ा काम संगठन द्वारा किया गया। इसमें हमारे सभी पदाधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान है, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान हमारे शिक्षा मित्र साथियों का है। हाँ, ये जीत होने जा रही है। आज जो हम आगे बढ़े हैं, इसमें सबसे ज़्यादा अगर योगदान किसी का है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके माध्यम में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर ले। अब चलते हैं अपडेट पर। तो हमारे शिक्षा मित्र भाई बहनों का है, जिन्होंने हमारी अपील पर एकजुट रहे, एक जगह बैठे, आपस में बटे नहीं और इंतजार करते रहे संगठन की अगली रणनीति का। और आप लोगों ने हमारा भरपूर साथ दिया, हमें मदद की, हमें ताकत दी कि हम आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने और आज उसको मनवाने तक का सफ़र पूरा कर चुके हैं। अब प्रोग्राम की कृपा बाकी है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश होना बाकी है, औपचारिक रूप से हो चुका है, बस रिटर्न में होना बाकी है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमने दीपावली आपसे कहा था कि दीपावली के पहले आप लोगों को सरकार की तरफ से अच्छा मैसेज मिलेगा, लेकिन आज कल की बैठक होने के बाद मैं खुशी से ये कह सकता हूँ कि दीपावली के और पहले भी कभी भी आपके लिए शासनादेश जारी हो सकता है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को और हमारे विभाग के समस्त सम्मानित अधिकारियों को और अपने माननीय एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी को, बाबूलाल तिवारी जी को, उमेश द्विवेदी जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को, जितने भी लोग हैं उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।
आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने जिस स्पीड में हमारा काम कराने का प्रयास किया है वह वास्तव में अविस्मरणीय है। तो उस बैठक में जब शुरुआत हुई तो उसमें सबसे पहले आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री शिव कुमार शुक्ला जी द्वारा जो मांग पत्र था उसके तमाम बिंदुओं पर विस्तार से बात की गई, जिसमें प्रमुख रूप से आपको बता दें नियमितीकरण की बात प्रदेश अध्यक्ष जी ने रखी कि जिस तरह से अन्य राज्यों में नियमितीकरण किया गया है वैसे यहाँ पर भी शिक्षा मित्रों को स्थायीकरण किया जाए। जब उस पर कुछ समस्यात्मक चीज़ें आने लगीं तो अध्यक्ष जी ने कहा कि जब तक नियमितीकरण की व्यवस्था नहीं बन पा रही है तब तक हमको प्रशिक्षित वेतनमान या अन्य राज्यों की भांति महंगाई के अनुसार हमारे मानदेय का निर्धारण कर दिया जाए और इस मानदेय का निर्धारण ऐसा किया जाए कि दोबारा हम मानदेय बढ़ोतरी के लिए आपके पास ना आना पड़े, हमको इतना ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए और उसमें महंगाई के अनुरूप प्रत्येक वर्ष बढ़ोतरी का भी व्यवस्था किया जाए। एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट बता दूं, किसी भी भ्रम में किसी भी गलतफहमी में मत रहिएगा। सरकार आपके लिए मानदेय बढ़ोतरी करने पर विचार किया है। सरकार ने आपके मानदेय की बढ़ोतरी करने पर विचार किया है। अभी नियमितीकरण की कोई भी योजना सरकार के पास नहीं है। हमारी पूरी मांग है नियमितीकरण की, लेकिन कल की बैठक से जो आभास हुआ है उसमें अभी जो त्वरित व्यवस्था है जिसके लिए हम लोग बता रहे हैं कि दीपावली से पहले व्यवस्था हो जाएगी, उस पर मानदेय बढ़ोतरी सरकार करने का विचार किया है और जल्दी ही इसका लाभ आपको दिखेगा।